महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह सुख से रहे, चैन से रहे। इसके लिए वह यत्न भी बहुत करता है। यह बिल्कुल इस तरह से हो रहा है कि जैसे एक व्यक्ति अपनी बीमारी की दवा लेने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा के साथ कुछ परहेज भी बताता है। यदि वह व्यक्ति दवा के साथ परहेज भी अपना लेता है तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है, परंतु यदि परहेज नहीं अपनाता तो दवा अपना काम नहीं कर सकेगी। इसी प्रकार सुख शांति तो सभी चाहते हैं, परंतु उसे पाने के लिए जो त्याग करना पड़ता है वही नहीं कर पाते, जबकि वही सबसे आवश्यक है। क्रोध घर में कभी भी सुख शांति नहीं आने देता। क्रोध से दूसरों को तो कष्ट पहुंचता ही है, हमें भी अंदर से खोखला कर देता है। क्रोध में मानव कई बार ऐसा अनर्थ कर देता है जिससे जीवन पर्यंत पछताना पड़ता है। तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। क्यों ना इस क्रोध रूपी हानि अथवा कष्ट से बचने का प्रयास किया जाए, जिसके रहते अशांति और तनाव बढ़ता है और कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब भी क्रोध आता है वह किसी न किसी पर तो उतरता ही है। इससे हमारे अपनों का मन दुखी तो होता ही है, साथ में घर का वातावरण भी खराब हो जाता है। यदि उस क्षण स्वयं को संभाल लें और सही समय पर उस मुद्दे को उठाएं तो बात का वजन बढ़ जाएगा और घर में मायूसी की जगह हंसी का आगमन होगा। वह हंसी जो क्रोध की अग्नि में जलने से बच गई। और अपनों पर कैसा गुस्सा, अपने तो अपने हैं जो हमें दिल से चाहते हैं, यह सोचकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु अपनों की दी हुई पीड़ा नहीं। जैसे कि एक बार सोने के एक टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से पूछा, हथौड़ा तुम्हें भी पीटता है और मुझे भी। मैं तुमसे कहीं ज्यादा नाजुक हूँ, परंतु फिर भी जब तुम पर चोट पड़ती है तो तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? मैं तो ऐसा नहीं करता। तब लोहे ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे, जो अपनों की दी हुई चोट होती है वह असहाय होती है। यह सुनकर सोने का टुकड़ा चुप हो गया। इसलिए जरा संभल कर चलें, कहीं जाने अनजाने में ही हम अपनों को ही चोट, कष्ट अथवा दर्द तो नहीं दे रहे। यदि हाँ, और यह सब क्रोध के कारण हो रहा है तो हम किसे छोड़ना पसंद करेंगे, अपने क्रोध को या फिर अपनों को? यदि आप सचमुच क्रोध को स्वयं से दूर रखना चाहते हैं तो इसके लिए प्रयत्न भी स्वयं ही करने पड़ेंगे। क्रोध पर नियंत्रण पाना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। यदि हमने अपना शेष जीवन सुख शांति से व्यतीत करना है तो एकांत में बैठकर सोचें कि अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, कौन से तरीके अपनाएं, क्योंकि अपने आप को अपने आप से अधिक कौन जानता है। आपके सोचने पर इसका उपाय अवश्य मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें अपनी त्रुटियों तथा कमजोरियों का भी पता चल सकता है। प्रायः हमें क्रोध किसी की भूल के कारण आता है। आप जरा सोचिए, भूल कहते किसको है? जो भूल जानबूझकर ना की गई हो। भला किसी को उसके लिए दंड क्या दिया जाए? हम उस पर क्रोध क्यों करें? जो हुआ ही गलती से हो, ऐसे में क्षमा कर देना ही बेहतर होता है। इससे एक तो हमारे मन को शांति मिलेगी, दूसरी ओर भूल करने वाले को अपनी भूल पर ग्लानि होगी। प्रत्येक इंसान से भूलें तो होती ही रहती हैं। प्रत्येक इंसान से भूलें तो होती ही रहती हैं। यदि इंसान भूलों के भय से कुछ करना ही बंद कर दे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। यदि इंसान भूल करना बंद कर दे तो फिर देवता बन जाए। गुण अवगुण तो हर व्यक्ति में होते हैं। यदि हम अवगुणों को ना देखते हुए गुणों को ही देखें तो छोटी छोटी भूलें तो हम यूं ही क्षमा कर देंगे और क्षमा करने से सजा देने की बजाय अधिक असर होता है। माना यह बात कठिन है, परंतु क्षमा करने वाले का दर्जा सदैव ऊंचा ही रहा है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी कोई भूल ना की हो, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और हम भी इंसान हैं, कोई देवता नहीं। हो सकता है कि
जिस भूल की सजा हम आज किसी को दे रहे हैं, वही भूल कल हमसे भी हो जाए, इसलिए क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ नहीं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर हम अपने बहुमूल्य क्षण को नष्ट ना करें। समय और स्थिति को समझते हुए स्वयं पर नियंत्रण करना सीखें। अभी क्रोध करने की आदत बनी हुई है, कल इसे छोड़ने की आदत भी बनते बनते बन जाएगी। कुछ ध्यान योग्य बातें हैं। पहला, यदि क्रोध आए तो उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं। दूसरा, क्रोध आने पर दर्पण के सामने चले जाएं। तीसरा, यदि कोई क्रोध से देखे तो मुस्कुरा दें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप सब कुछ पा लेते हैं। यदि नहीं कर पाते तो किसी का क्या जाता है, स्वयं को हानि पहुंचा रहे होते हैं। क्रोध के कारण पता नहीं कितने घर, कितने परिवार नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि क्रोध के समय बुद्धि का विनाश हो जाता है। पता नहीं इंसान क्या कर दे। इसने पता नहीं कितने घर जला दिए, कितनी खुशियां जला दी। अब तो हम इसे छोड़ ही दें। ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी का क्रोध बढ़े। हम किसी की कमजोरी का नाजायज लाभ ना उठाएं। जो भूल एक बार हो चुकी हो उसे ना दोहराएं। वातावरण को शांत बनाने में सहयोग दें। इंसान ही बने रहें, हैवान ना बने। क्रोध इंसान को हैवान बना देता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बसर गलती का पुतला है, यह अक्सर हो ही जाती है। गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। वैसे भी जहाँ क्रोध होता है वहाँ कभी कोई सुख नहीं होता। जितना हो सके इससे बचे। जहीं दया वहीं धर्म है, जहीं लोभ वहीं पाप, जहीं क्रोध तहीं काल है, जहीं क्षमा तहीं आप। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।